प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, नवरात्रों का पावन पर्व हर साल चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होते हैं और इसी दिन से हिंदुओं का नव संवत भी आरंभ होता है। नवरात्रों और नव संवत का यह प्रथम दिन होता है। नवरात्रों में सबसे पहले घट स्थापना की जाती है। घट के साथ ही साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इसके बाद 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की विधिवत रूप से पूजा और अर्चना की जाती है तथा इसके साथ साथ उपवास भी रखते हैं। 9 दिनों तक माता के सभी रूपों को अलग अलग चीज़ों से भोग भी लगाते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ माता की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दिनों में अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इन दोनों दिनों में माता के भक्त छोटी छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें घर पर बुलाते हैं और उन्हें भोजन खिलाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं नवरात्रि की सभी तिथियों के बारे में। चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ होंगे और कब समाप्त होंगे? कलश स्थापना किस दिन करें? महाअष्टमी और महानवमी किस दिन है? दोस्तों, चैत्र नवरात्रे 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं और इनका समापन 27 मार्च दिन शुक्रवार को हो रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को 6:54 से शुरू होगी। इससे पहले का समय अमावस्या की तिथि का माना जाएगा। 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी। अब जानते हैं कलश स्थापना के बारे में। तो दोस्तों, 19 मार्च गुरुवार को सुबह अमावस्या भी पड़ रही है, तो अमावस्या के समय में कलश स्थापना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए 19 मार्च को कलश स्थापना का शुभ समय सुबह 6:54 से सुबह 7:43 तक ही रहेगा। इसके बाद आप दोपहर में 12:10 से लेकर 12:58 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:58 से लेकर सुबह 5:46 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 6:35 पर और राहु काल का समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। इसके अलावा आप जानते हैं महाअष्टमी और महानवमी के बारे में। तो इस बार चैत मास की महाअष्टमी 26 मार्च गुरुवार को है और महानवमी 27 मार्च शुक्रवार की रहेगी। महानवमी की तिथि के साथ ही नवरात्रों का समापन हो जाता है। इस बार चैत मास के नवरात्रे पूरे 9 दिनों तक के हो रहे हैं। अब दोस्तों, इससे आगे जानते हैं कि इन नवरात्रों में व्रत रखने वाले भक्त को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार को माता के कोप का सामना न करना पड़े और माता की असीम कृपा प्राप्त हो जाए। और देखिए भक्तों, इन चैत्र के नवरात्रों में जिसने भी माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लिया, उस भक्त का कल्याण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह मरणोपरांत वैकुंठ को जाता है। माता के नवरात्रों में शुद्ध और शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए। कभी भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। रोज 9 दिनों तक साफ और सुथरे वस्त्र पहने और तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट
आदि का सेवन ना करें। इनकी जगह आप फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट आदि प्रयोग में ले सकते हो। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों को बहुत ही पुण्यदायक और मंगलकारी दिन माने गए हैं। इसलिए इन दिनों में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। ऐसे करने से व्यक्ति को जीवन में माता के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करना वर्जित माना गया है? नंबर 1, पहला जो कार्य है वह है खुले बाल कर महिलाएं कभी भी इन दिनों में तुलसी माता पर जल ना चढ़ाएं और ना ही माता की पूजा अर्चना करें, क्योंकि जो स्त्री ऐसा करती है वह कभी भी पुण्य की प्राप्ति नहीं कर सकती, बल्कि उसे दोष लगता है, वह निर्धन और कंगाल हो सकती है। नंबर 2, दूसरी इस बात का ध्यान रखें कि यदि तुम रोज नवरात्रों में तुलसी माता को जल चढ़ा रही हैं तो सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कभी जल अर्पित ना करें। नंबर 3, तीसरी बात, नवरात्रों के दौरान जो व्यक्ति या जो महिला इन दिनों में मांस मदिरा का उपयोग या सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्ति और महिलाएं 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाते हैं और आकस्मिक दुर्घटनाओं के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। नंबर 4, चौथी बात दोस्तों यह है कि इन नवरात्रों में दूध और दूध से बनी किसी भी सफ़ेद चीज का किसी को दान ना करें। ऐसा यदि तुम करते हो तो धन की देवी लक्ष्मी आपसे सदा सदा के लिए रुष्ट हो सकती है। इसी के साथ लोहा और लोहे से बनी किसी भी वस्तु का भी इन दिनों में दान ना करें। नंबर 5, पांचवी बात है कि नवरात्रों में कभी भी भूलकर किसी से भी लड़ाई और झगड़ा ना करें और ना ही घर और परिवार में करें। इन दिनों में आपसी तालमेल और प्रेम भाव से रहना चाहिए। नंबर 6, छठवीं बात यह है, आपसी तालमेल और प्रेम भाव का मतलब यह नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएं। माता के इन 9 दिनों तक पति और पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। इन दिनों में बनाए गए संबंध से संतान लूली, लंगड़ी और अपाहिज पैदा हो सकती है। इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखें। नंबर 7, दोस्तों, नवरात्रों में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। काले रंग की वस्तुएं नेगेटिवता प्रदान करती हैं। नंबर 8, नवरात्रों में महिला या पुरुष किसी को भी नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही शैम्पू आदि से धोने चाहिए। ऐसा करने से कुंडली का चंद्रमा कमजोर पड़ता है, जिससे हमारे जीवन पर बुरा आर्थिक प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, दोस्तों, नवरात्रों में कभी भी काले रंग के वस्त्रों को पहनकर माता की पूजा और आराधना ना करें। माता की पूजा लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही करें। नंबर 10, दोस्तों, अगली बात यह है कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते और चप्पल ना रखें। अगर कोई व्यक्ति घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल और झाड़ू रख देता है तो वहां से माँ दुर्गा नाराज होकर तुरंत लौट जाती है। उस घर में लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी ही प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार पर अच्छी साफ सफाई रखें और जूते, चप्पलों, झाड़ू को दूसरी जगह रखें। नंबर 11, नवरात्रों में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और मिर्च टाँक कर रखें, क्योंकि नींबू और मिर्च लक्ष्मी दरिद्रता का भोजन होता है। जब लक्ष्मी को उसका भोजन दरवाजे पर ही मिल जाएगा
तो फिर वह घर में अंदर क्यों प्रवेश करेगी। वह अपना भोजन करेगी और बाहर से ही वापस चली जाएगी। नंबर 12 दोस्तों, नवरात्रों से पहले भक्तों को अपने मंदिर में यह देख लेना चाहिए कि उनके मंदिर में कोई खंडित प्रतिमा तो नहीं है। अगर है तो उसे जल में प्रवाह कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके घर में कभी देवी और देवता का वास नहीं हो सकता। नंबर 13 दोस्तों, नवरात्रों में कभी भी किसी स्त्री, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो, का अपमान नहीं करना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार तो वैसे कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। यदि तुम नवरात्रों में किसी भी स्त्री का अपमान करते हो तो यह सीधा माँ दुर्गा लक्ष्मी का अपमान होगा। वहाँ कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको नवरात्रों के बीच में ध्यान में रखना जरूरी है। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में माँ पूरे संसार के भ्रमण के लिए निकलती है। इस बार तो माता पालकी पर सवार होकर आ रही है और अष्टमी और नवमी को माता घर घर में प्रवेश करती है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराने से माता अति प्रसन्न होती है और भक्तों इन्हें ही 9 माता मानकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अब दोस्तों, संक्षेप में थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं कि हमें नवरात्रों में क्या क्या सावधानी रखना जरूरी है। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि नवरात्रा के दिनों में कभी भूलकर तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें, क्योंकि नवरात्रों में माता तुलसी स्वयं भी व्रत रखती है, इसलिए पत्ते तोड़ने पर उनका व्रत खंडित हो जाता है। नंबर 2, इन दिनों में हमें कभी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ में 9 दिनों तक गौ सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। गौ सेवा अत्यंत पुण्यदायक और फलदायक होती है। गायों को हरा चारा खिलाना, पानी पिलाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। नंबर 3, अगर दोस्तों व्रत रखने वाली एक महिला है और व्रत रखने के दौरान उसे पीरियड आ जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना व्रत रख सकती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इन नवरात्रों में पूजा ना करें और ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाएं। नंबर 4, चैत नवरात्रों में आप अपने मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखें। जितना भी हो सके अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। इन दिनों में किसी से बहस, लड़ाई और झगड़ा ना करें। नंबर 5, नवरात्रों में ना तो किसी को पैसा उधार देना चाहिए और ना ही किसी से पैसा उधार लेना चाहिए। सभी प्रकार आर्थिक लेन देन वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, आप माता के नवरात्रों का व्रत करें और माँ दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण करें। यह थी मेरी आज की वीडियो। आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे।